ऊसोस का नाचते नाचते सोलो सिंकोवा का किल्सो आना और सोलो सिंकोवा का रोमन रेंस पे समोन स्पाइट लगाना और जे का फाटू का खामोश खड़ा होना। सारी बातें करते हैं आज की इस रो के रिव्यू की वीडियो के साथ। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मंडे नाइट रो की शुरुआत करती है स्टेफनी वैकेर। स्टेफनी वैकेर एंट्रेंस करके रिंग में आती है और बोलती है, आप सबका स्वागत है मंडे नाइट रो पे। मुझे मेरी टाइटल चाहिए, मुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मौका चाहिए। तभी वहां पर लिम मॉर्गन, रकेल और रोक्सन परेश आ जाती है। तुम्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लिव मॉर्गन, इसलिए मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। फिर पूरी जजमेंट डे रिंग में आती है और स्टेफनी वैकेर को तोड़ देती है, बहुत बुरी तरीके से मारती है पूरी की पूरी जजमेंट डे। रकेल, रोक्सन परेश और लिम मॉर्गन तीनों ही अटैक कर देते हैं। तभी द मैन बेकी लिंच आ जाती है। वहां पर बेकी लिंच सबसे पहले आती है और लिव मॉर्गन का पैर खींच के उन्हें नीचे गिराती है। रोक्सन और रकेल को भी मारती है। फिर फेस टू फेस देखने को मिलता है हमें दोबारा से स्टेफनी वैकेर और बेकी लिंच का, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। जजमेंट डे बेकी लिंच और स्टेफनी वैकेर दोनों को ही मार बेकी लिंच को नीचे दे के मारती है और स्टेफनी वैकेर को रिंग में दे के। फिर हमें नेक्स्ट शो पे देखने को मिलता है जेडी मैकडोनाल्ड और जवान एवेंस के बीच में एक मैच। ये तो पता ही था कि इस मैच में जवान जीतने वाले हैं, फिर एंड में बिग कैश आएंगे। ऐसा ही होता है, जवान मैच को निकालते हैं, एंड में आ जाते हैं बिग कैश। बिग कैश लात पे लात चलाते हैं, गुस्से गुस्से मारते हैं। वो बहुत बुरी तरीका से जवान एफिस को मार के रिंग में खड़े हो जाते हैं। इनका बहुत जल्द मैच होने वाला है WWE में। फिर हमें देखने को मिलते हैं बैक स्टेट में सोलो सिंकोवा, जिमी और जे, ये तीनों मजाक उड़ा रहे थे सोलो सिंकोवा को बहुत। फिर रिंग में मैच हो रहा था लुचाडोर्स रोमन की वर्ल्ड चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस मैच को रे फिनिक्स निकाल लेते हैं और फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है सोल रूका, नंबर 1 कंटेंडर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सोल रूका वर्सेस लारा वैकारिया के बीच में। इन दोनों के बीच में फर्स्ट टाइम एवर मैच हो रहा था जिसमें सोल रूका ने मैच को निकाल लिया और अब सोल रूका को मौका मिलेगा रकेल की उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की। ये नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी है। शायद इनका मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो सकता है। फिर हमें नेक्स्ट शो पे दिखाया जाता है एक और बैक स्टेज सेगमेंट, जिमी और जे का फाटू। जे उसे बोलते हैं, कहाँ है रोमन, मुझे रोमन रेंज से बात करनी है, सोलो सिंगल को अपनी टीम में लेना है भाई मुझे। रोमन रेंज जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। ओके ओके। फिर वहां पर ब्रॉन ब्रेकर रिंग की तरफ गुस्से में लग रहे थे और एंट्रेंस करके खतरनाक की रिंग में आ जाते हैं और माइक लेते हैं और बोलते हैं, ओबा कहाँ हो तुम, ओबा फैमी तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। लेकिन ओबा फैमी तो बाहर नहीं आते, ओरिकल वाइस मैन पॉल हेमन जरूर बाहर आते हैं। माय नेम इज पॉल हेमन, मैं ब्रॉन ब्रेकर का क्लाइंट होया करता था, बट सबके मन में अब यही सवाल है कि कौन है WWE का फ्यूचर, ओबा फैमी या ब्रॉन ब्रेकर। तुम बताओ कि कौन है फ्यूचर, ओबा या ब्रॉन ब्रेकर। तभी ये बोलते हैं ब्रॉन ब्रेकर, लाइटें हो जाती है बंद और आ जाते हैं ओबा फैमी। हे तुम ये कैसा बकवास सवाल पूछ रहे हो, इन सबको पता है कि फ्यूचर कौन है। ब्रोक लेसनर को पता है फ्यूचर कौन है, मैं हूँ तुम नहीं। ब्रॉन ब्रेकर भड़क जाते हैं, फिर पोल हैम मारने जाते हैं ओबा फैमी को, लेकिन पोल हैमन बोलते हैं कि तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होऊंगा। तो फिर ब्रॉन ब्रेकर रुक जाते हैं। फिर पोल हैमन ये बोलते हैं कि ये ग्रेटेस्ट मैच होगा, सबसे बड़ा मैच होगा और ये मैंने एडम पियर्स से बात कर ली है, ये होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा। ओबा फैमी बनाम ब्रॉन ब्रेकर, बहुत बड़ा मैच होने वाला है और जब ही हमें पता चलेगा कि कौन है नेक्स्ट WWE का फ्यूचर, ऐसा बोलते हैं। और ओबा फैमी और ब्रॉन ब्रेकर का मैच सेट कर देते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। हमें 6 सितंबर में यानी कि 2 हफ्तों में देखने मिलने वाला है ओबा फैमी बनाम ब्रॉन ब्रेकर का सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच।
फिर हमें नेक्स्ट शो पे दिखाया जाता है एक और लुचाडोर्स का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए ड्रैगन ली और ये एक ट्रिपल ए के पता नहीं क्या सुपरस्टार्स थे, इन दोनों के बीच मैच होता है। इस मैच को ड्रैगन ली निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो 17 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच लड़ रहे थे, वो भी जेट केबल के साथ, और ऐसे ऐसे हाई फ्लाइंग मूव लगा रहे थे। ये 51 साल के हैं, लेकिन सबको लग रहा था कि रे मिस्टीरियो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जेट केबल मैच को निकाल लेते हैं। फिर दोनों के बीच बहुत सारी इज्जत होती है, मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी रे मिस्टीरियो की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो ट्रिपल ए के भी जनरल मैनेजर है और ऊपर से रेसलिंग भी कर रहे हैं। आप लोग रे मिस्टीरियो की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे हाई फ्लाइंग मूव्स लगाते हैं। सबको जिसका इंतजार था आता है शो का मेन इवेंट, आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। फिर वहां पर आ जाते हैं नाचते नाचते जे ऊसो जिमी ऊसो, नाचते नाचते आते हैं। सोलो सिंकोवा बहुत ज्यादा किलस रहे थे, आप यहाँ पर उनके चेहरे पे देख सकते हैं कि वो कितने दुखी है, बट जिमी ऊसो इतने अच्छा डांस कर रहे थे। मैं यहाँ पर वीडियो प्ले नहीं कर सकता, मैं इमेज ही दिखा सकता हूँ। ये सब करते हैं, फिर सोलो सिंकोवा रिंग में जाते हैं। रोमन रिंग बोलते हैं कि तुम्हें ये सब मजाक लग रही है, तुम मुझे एक्नॉलेज करो जल्दी से, वैसे भी मुझे तुम्हारी शक्ल देख के बहुत बुरा लगता है, ऐसा सब बोलते हैं। फिर रोमन रिंग सोलो सिंकोवा का चश्मा तोड़ देते हैं और सोलो सिंकोवा रोमन रिंग को घूर रहे थे। फिर रोमन रिंग बोलते कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के कैसे देख रहे हो, आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कैसे कर रहे हो। रोमन रिंग ऐसे सब बोलते हैं। तभी जेकब फाटू अटैक कर देते हैं सोलो सिंकोवा पे। जेकब फाटू एक सुपर किक लगाते हैं जोरदार, और यही नहीं, जेकब फाटू सुपर किक के बाद टोंगल लेट भी लगा देते हैं सोलो सिंकोवा पर बहुत ही बुरी तरीके से, वो छोड़ते नहीं है। फिर रोमन रिंग बोलते हैं छोड़ो सोलो को, मुझे अब कुछ बात करनी है। फिर रोमन रिंग जाते हैं, दो ऊला फाला लाते हैं। पहले तो वो एक ऊला फाला पहनाते हैं बिग जिम, मतलब जिमी ऊसो को, और दूसरा हूला फाला पहनाते हैं जे ऊसो को। और आप यहाँ पर जे का फाटू को देख सकते हैं, वो कितने नाराज है। फिर तभी वहां पर म्यूजिक हिट हो जाता है और वहां पर आ जाते हैं LA नाइट आते हैं। वो जे ऊसो को बाहर फेंकते, जिमी ऊसो को बाहर फेंकते हैं, लेकिन जे का फाटू अटैक कर देते हैं LA नाइट पर। रोमन रिंग उनको मना करते हैं कि तुम कोने में खड़े रहो, इसको मैं बताता हूँ। फिर रोमन रिंग सुपर पंच मार के उनके मुक्के मारते हैं। फिर सोलो सिंकोवा उड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हम फैमिली है, तुम इसे मारो जल्दी से और हमारे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ हमारी ब्लड लाइन में। लेकिन जे का फाटू कोने में ही खड़े रहते हैं। फिर सोलो सिंकोवा आगे बढ़ते हैं और LA नाइट को पकड़ते हैं। लग रहा था कि समोन स्पाइट LA नाइट को लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उल्टा रोमन रेंस को ही समोन स्पाइट लगा देते हैं। लेकिन तब भी जे का फाटू कुछ नहीं करते, वो खड़े रहते हैं। ऊसोस भी हैरान थे, ये क्या कर दिया इन्होंने। तभी पीछे से LA नाइट भी लपेट देते हैं जिमी ऊसो को और जे ऊसो को भी, और रोमन रेंस पे भी अटैक कर देते हैं LA नाइट, लेकिन जे का फाटू कुछ भी नहीं करते हैं। फिर दोनों LA नाइट और सोलो सिंकोवा सेफली एंडिंग ले लेते हैं रिंग से बाहर, और रोमन रेंस के पीछे जे का फाटू होते हैं। फिर शो को खत्म कर दिया जाता है। जे का फाटू और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन आने वाले हफ्तों में हमें देखने मिलने वाली है। क्या होगा अब इनकी, क्या बोलने वाले हैं रोमन रेंस। मैं आपको बता दूं, जब रोमन रेंस ने जे का फाटू को माला पहनाई थी, जब ऊसोस भी नाराज हुए थे, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए वो ठीक हो गए थे। लेकिन जे का फाटू की नाराजगी आगे चलने वाली है, देखते हैं क्या होने वाला है। अगले हफ्ते के लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, उससे अगले हफ्ते आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये था मंडे नाइट रो रिव्यू। बाय बाय गाइस।